जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज जी ईद अल अज़हा का दूसरा दिन है, तो मेरी तरफ से सब दोस्तों को ईद मुबारक। आज 11 जुलाई 2022 है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश बेसिक कोर्स। हम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो लोग बिगिनर्स हैं जिनको फ्रेश के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ जी वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि बेसिक से एडवांस जितनी भी वीडियो हो सबसे पहले आपको वसूल हो सकें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी यही कोशिश होगी कि आप सबसे जल्दी से जल्दी सीख सकें फॉरेक्स को। तो आपने यहाँ पर सर्च करना है राजा बैंक। राजा बैंक ग्लोबल के नाम से हमारा चैनल है जी। तो ये फर्स्ट नंबर पर हमारा चैनल है, तो इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है जो न्यू है इस फील्ड में ना, ताकि उनको जल्द से जल्द सिखाया जा सके और वो जल्द से जल्द प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ कि हमारा आज का टॉपिक है फ्रेक्स क्या चीज़ है आखिर ना। व्हाट इज फोरेक्स, इसमें कैसे लेन देन होता है और ये आखिर है क्या चीज़। तो उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं असल मेरा फ्रेक्स से पहले गूगल एडसेंस पर काम करता रहा हूँ। आपको पता होगा वो एक ऐप पर ना ऐड वगैरह लगा कर देखते थे, तो उससे ना अर्निंग वगैरह आती थी गूगल एडसेंस में, जैसे यूट्यूब की अर्निंग आती है ना ऐसे गूगल एडसेंस की आती थी। तो वो फिर ऐसा ऐसा फिर बंद हो गया। तो उसके बाद भी मैंने फिर फ्रीलांसिंग का कोर्स किया, ट्रेनिंग की। फिर साथ में मैं फ्रेक्स भी करता रहा, तो फ्रीलांसिंग से मुझे ज़्यादा फ्रेक्स अच्छी लगी। तो मैं फिर फोरेक्स को ज़्यादा टाइम देने लगा। मैं फ्रेक्स में आ गया था तकरीबन 2017 के एंड में आ गया था और स्टार्टिंग थी 2018 की। तो धक्के वगैरह खा खा कर यूट्यूब पर वीडियो देख कर तो काफ़ी लॉस ही किया। फिर मुझे पता चला कि ये सीखे बगैर नहीं होनी, तो फिर मैंने पेड कोर्सेज वगैरह किए, VSA, प्राइस एक्शन और वेज वगैरह मेथड, ये सब मेथड किए। ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, जिसकी मैंने 300, 350, $400 फीस पे की है, $500 ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो ये आपको मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊंगा इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें और वीडियोस को लाइक करें। जितना आप लाइक ज़्यादा करेंगे इतना जल्दी आपको ना वीडियो मशहूर हो जाया करेंगी इंशाल्लाह। तो ये मेरे साहब का मैंने VSA कोर्स किया था, तो ये मुझे सर्टिफिकेट तब मिला था। और ये वाला जो है ये मुझे मिला था फ्रीलांसिंग वजह से, डिजी स्किल से। तो काफ़ी धक्के वगैरह खाने के बाद 4-5 साल की मेहनत के बाद जाकर फ्रेक्स खराब सीधे हुए हैं। तो मैं आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप मेरी तरह ना ज़्यादा भटके नहीं, ज़्यादा लॉस नहीं करें। तो इसलिए ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि ज़्यादा लोग जब आते हैं ना हमारे फेसबुक पर, हम पोस्ट जब करते हैं ना शेयर, तो लोग कहते हैं जी आप हमें ये ना कोर्स ये स्ट्रेटजी दे फलाना दे। तो मैं कहता था जी ये पेड है, आप फीस इसकी पे करें। तो वो कहते थे कि आप फ्रैक से कमा रहे हैं तो फीस किस चीज़ की, फलाना फलाना। तो अब मैंने इरादा किया है कि मैं सबको फ्री में सिखाऊंगा। तो अब लोग कह रहे हैं कि आप फ्री में क्यों सिखा रहे हैं, फलाना पाकिस्तानी छोड़ते किसी साइड से भी नहीं। तो अब मैं हिम्मत नहीं छोड़नी। वो कहते हैं ना कि बोलने वाले को बोलने दो, करने वाले को करने, जो करना है वो कर लेगा। तो हमने हिम्मत नहीं छोड़नी। तो फॉरेक्स इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। और जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो डेली गोल्ड, GBP पेयर, जो मेजर पेयर हैं सब पर ना ट्रेड लाइव किया करेंगे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन पर। तो जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें, तो ताकि आपके साथ मिलकर जो ट्रेड मैं करूँगा वो यहाँ पर लगाया करेंगे, इसका फ़ायदा यही हो जाएगा। और क्या कहते हैं, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि फॉरेक्स क्या चीज़ है, व्हाट इज फॉरेक्स। असल में ये दो लफ्ज़ हैं, फॉरेन एक्सचेंज, जिसको ना उन्होंने शॉर्ट करके उसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग।
फॉरेन एक्सचेंज इसका नाम पूरा है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आपको फॉरेन कंट्रीज का नाम तो सुना ही होगा, जैसे बाहर लोग चले जाते हैं अगर। तो बेसिकली ये चीज़ है क्या, ज़्यादा अगर कोई आपके रिलेटिव बाहर गए हुए हैं, अगर नहीं भी गए हो तो आपके ख़ानदान में कोई हज उम्रा के लिए तो गया ही होगा ना, लाजमी गया होगा। तो वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी देकर रियाल वगैरह लेते हैं ना जब। पाकिस्तानी रुपये जैसे 60-70 रुपए का होगा रियाल, पहले तो 45-50 रुपए का था, अब मुझे नहीं पता। तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ को देता है और रियाल ले लेता है। तो इसमें वो क्या करता है, वो एक्सचेंज कर रहा है ना, पाकिस्तानी रुपीज़ देकर रियाल बाय कर रहा है। जी वो पाकिस्तानी जो है ना करेंसी, उसको वो सेल कर रहा है और रियाल बाय कर रहा है। तो ये इस एक तरह की उन्होंने एक्सचेंज की है। तो ये फॉरेक्स कोई आज से नहीं स्टार्ट हुई, या फॉरेन एक्सचेंज ये कोई लेन देन आज से स्टार्ट नहीं है, जब से दुनिया बनी है तब से चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं, सब्जी लेने चले जाते हैं, या कुछ चीनी वगैरह लेने चले जाते हैं, या कोई चीज़ कोल्ड ड्रिंक लेने चले जाते हैं ना, तो हम कस्टमर जो ना वो कहता है शॉपकीपर, शॉपकीपर को ना हम देते हैं पैसे। जैसा कि एक कोका कोला की बोतल है ना, 100 रुपये लीटर है। तो आप उसने कहना जी 100 रुपये की एक बोतल है। तो हम कहते हैं जी ठीक है, 100 रुपये की आप। तो हम उसे पाकिस्तानी 100 रुपया एक दे देते हैं, और वो हमें ना 1 लीटर की ना बोतल दे। तो इसमें आपने क्या किया, आपने पाकिस्तानी करेंसी जो 100 रुपया है ना उसको सेल किया, और बोतल आपने खरीद ली है। इसी तरह चीनी है ना, चीनी 90 रुपये किलो है या 85 रुपये किलो है इस वक्त ना, जो आज का रेट चल रहा है। अगर कल को भी सवाल बात सुनता है तो चीनी नीचे आ जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये नहीं कि अब जो 11 जुलाई 2022 की है ना, वो आज 85 रुपये या 90 रुपये चीनी है, तो आप जाते हैं ना, तो शॉपकीपर को कहता है कि मुझे 1 किलो चीनी दे दें, तो वो कहता है कि 85 रुपये किलो है या 90 रुपये किलो है। तो वो आप कहते हैं चलें जी हाँ, मुझे वो ना आप 1 केजी कर दें। तो वो 1 केजी तोल देता है और आपसे ना 90 रुपये ले लेता है या 80 रुपये ले लेता है। तो इसमें आपने चीनी बाय नहीं की, आपने अपनी तरफ से सेल भी की है। तो इस कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, कि एक चीज़ को देना और दूसरी को ले लेना, इसको कहते हैं एक्सचेंज। इसलिए इसको ना फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इसमें फॉरेक्स में हमने ना डिफरेंट मालिक की करेंसीज को ना सेल करना होता है, और जैसे यूएसडी को सेल करना है, यूरो को बाय करना है, यूरो को सेल करना है, तो जीबीपी को बाय करना है, कैड को बाय करना है, यूरो को सेल करना है। इस तरह ना ये सारी करेंसी वगैरह को ना हमने इनको ना एक्सचेंज करना होता है, जिससे हमें ना प्रॉफिट मिलता है। तो ये सादा सी इसकी एग्जांपल है। तो इसके हम नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर ये फॉरेक्स की हिस्ट्री के बारे में क्या चीज़ है ना, ये कोई आज की नहीं है, ये 1971 1971 से ना ये चल रही है। पहले बेसिकली ये थी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से आगे ना तो इसमें ये फॉरेक्स में तब्दील हुई। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट का आपको भी पता है कि फॉरेक्स मार्केट में ना कोई बड़ा छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, जबकि पहले फॉरेक्स में भी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी लेवरेज की वजह से। तो अब आप देख सकते हैं कि हर बंदा अपने मोबाइल पर फॉरेक्स कर सकता है, छोटी लेवरेज के साथ $50 से स्टार्ट कर सकता है, 100 से कर सकता है। तो पहले इस तरह से कोई नहीं थी। तो ये फॉरेक्स हिस्ट्री है जो 1971 से फॉरेक्स चल रही है। और इसमें डेली के हिसाब से देखा जाए ना, तो कोई हज़ारों के हिसाब या लाखों के हिसाब से ट्रेड नहीं होती इसमें ना, ना भी मिलियन या बिलियन के हिसाब से होती है। इसमें ट्रिलियन के हिसाब से ना ट्रेड होती है, पर डे के हिसाब से। और ये मार्केट 24 और ओपन होती है। ये नहीं कि सुबह 8 से 2 बजे तक फिक्स थी, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये होती है 24 और, जब आपका दिल चाहे आप इस मार्केट। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी स्टॉक मार्केट। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक के बारे में आपको बताया गया है कि उसमें छोटी सी ना वो नहीं हो सकती। तो स्टॉक मार्केट तो आपका मैं बता देता हूँ कि इन्वेस्टर्स लिसन स्टॉक्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम शेयर मार्केट। ये इन्वेस्टर्स हैं जी, मैं स्टॉक नहीं करता, ये इन्वेस्टर्स हैं ये तीनों।
ये चाहते हैं कि हमने ना फलानी चीज़ को ना बाय करना है, तो ये तो नहीं ना, अब कोको कोले की कंपनी है तो आप हो गए, मैं हो गया, या कोई बंदा हो गया, वो कोको कोले की कंपनी या आईफोन की कंपनी वो बाय तो नहीं ना कर सकता। इतने उसके पास शेयर नहीं होंगे, इतना पास वो फंड नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं जी, कुछ शेयर्स बाय कर लेते हैं। जब मार्केट को लॉस होता है, मार्केट लॉस में जाती है, तो उनके फंड जो होते हैं ना, वो जो उन्होंने किया होता है वो लॉस में आ जाते हैं। अगर मार्केट प्रॉफिट करती है तो उनके जो शेयर्स हैं वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है ना, वो एक छत के तले कायम होती है, और जो फॉरेक्स है वो वर्ल्ड वाइड है, उसको ना कोई एक बंदा होल्ड नहीं कर सकता, कोई एक बंदा उसको ना अपने एंटर में नहीं कर सकता। तो इसका यही है कि फॉरेक्स मार्केट आप घर बैठे कर सकते हैं, कोई आपका मैनेजर नहीं, कोई आपका बॉस नहीं, जब आपका दिल करे ट्रेड ओपन करें, क्लोज करें। और जो स्टॉक मार्केट पर आपने सूट, जो कोट थ्री पीस वगैरह पहन कर आपने जाना है, 8 बजे, 8 बजे से 5 4 बजे तक आप वहाँ पर ड्यूटी देनी है। तो स्टॉक मार्केट एक तरह की जॉब जैसी जॉब ही है, समझ लें। तो ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, इसमें आप देख सकते होंगे कि फनी सी थोड़ी सी है ये पिक्चर, कि ये स्टॉक मार्केट है और ये है जी फॉरेक्स मार्केट। अब आके आप कह रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट इतनी छोटी सी और फॉरेक्स इतना बड़ा गेंडा सा बंदा है। तो ये बात ठीक है, आपको मैंने बताया होगा कि जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें ना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से ना, डेली के हिसाब से ना इसमें ट्रेड होती है। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में एक दफ़ा शेयर बाय करके रख लो तो वो सालों भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं उसको प्रॉफिट में जाने के लिए। तो ना तो उसको बंदा, छोटे इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं शेयर को, ना तो जो फॉरेक्स है इसको छोटे सेलर्स बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। छोटे इन्वेस्टर जो हमारे तरह रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, तो छोटी सी लेवरेज के साथ कर सकते हैं ये। और ये बड़ी मार्केट है, इसको कोई बंदा, एक बंदा हैंडल नहीं कर सकता, और ना ही ब्लेम कर सकता है कि क्या आपने लॉस किया तो आप पकड़ सकते हैं जिसको। तो इस तरह आपने सबसे पहले सीख कर काम करना है कि आपको लॉस के चांसेस कम से कम हो, फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। और फॉरेक्स मार्केट में आपने वही पैसा लगाना है जो आपके पास इजाफी हो। ये नहीं कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं आपकी अद्वियात के, आपके इलाज के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो आपने वो उठाकर फॉरेक्स में लगा देने और लॉस कर देने। ऐसा नहीं करना। आपके पास जो पैसे आपके पास इजाफी पड़े हैं ना, जो आप कहते हैं कि अगर ये कल को अल्लाह ना करे लॉस हो जाता है तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो पैसा आपने ना फॉरेक्स में लगाना है। अदरवाइज आपने नहीं लगाना। अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि बड़ी कंपनी ना अब फंडिंग कौन दे रही हैं, छोटी कम इन्वेस्टमेंट पर, 25 50 डॉलर पर 5,000 के का, $5,000 का अकाउंट दे रहे हैं, $84 में 10,000 डॉलर का अकाउंट दे रहे हैं। तो इस तरह के ना अभी बड़ी कंपनियों ने ना ये फायदा दी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने वो पैसा नहीं लगाना जो आपकी ज़रूरियात के लिए, इजाफी पैसा आपने लगाना है जो आप बर्दाश्त कर सकें। तो पहली बात तो ये है कि आपने ना, जब तक आपके हाथ सीधे नहीं ना होते मार्केट में, तब तक आप डेमो करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस तक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दी। और जो आपके दोस्तों ने करना है, तो जिन्होंने चाहते हैं कि हम बेसिक से स्टार्ट करें, न्यू से स्टार्ट करें, तो ये उनके लिए चैनल बनाया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम। तो फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट के या इसके टाइम कंडीशन वगैरह के हम बारे में हम पढ़ लेते हैं जल्दी से, कि ये आखिर में क्या चीज़ है, इनमें डिफरेंस क्या है। ट्रेड अराउंड द क्लॉक के ये फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट ना टाइमिंग पूछ रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग की। जो फॉरेक्स मार्केट है ये 24 और ओपन होती है, इसमें कोई मार्केट का टाइम वगैरह नहीं है, जैसे 3 या 5 बजे तक
इसका लिमिटेड टाइम होता है। जैसे वो टीचर होता है ना जिसकी सुबह से 8 से लेकर सुबह 8 से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है ना टीचिंग की। इस तरह ऐप में भी वैसे ही होता है। पे नो कमीशन के बारे में तो इसमें जी कोई कमीशन नहीं, कोई स्वैप नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये इसमें जी होता है, लिमिटेड होता है सब कुछ। कमीशन वगैरह एजेंट वगैरह लेते हैं तो पे भी करना होता है प्रॉपर में। मार्केट इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है फॉरेक्स पर। ये यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, गूगल पर इसकी अवेलेबल है। और स्टॉक की भी, स्टॉक मार्केट की भी अवेलेबल है। लेवरेज है जी 1/50 के छोटा अकाउंट, $50 का अकाउंट आप फ्रेक्स पर बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, आप छोटा अकाउंट नहीं बना सकते। $100 से भी आप नहीं कर सकते जहाँ तक मुझे पता है। डेली इंटरेस्ट ऑन पोजीशन, आप डेली पोजीशन को लगा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ब्रेक इवन कर सकते हैं। जबकि फॉरेक्स स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आप एक दफ़ा शेयर लेकर बाय या सेल करते हैं, बाय करते हैं जब शेयर, तब तक उसको सेल नहीं कर सकते जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा या वो प्रॉफिट में नहीं आ रहे। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इसलिए इसको ना रिकमेंड करते हैं कि जिसमें ना आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आज थोड़ा सा ये फॉरेक्स मार्केट के बारे में इंट्रो था। और पेयर्स के बारे में बता दूं कि जैसे मैं आपको बताया ना कि आप पाकिस्तानी रुपये देकर रियाल लेते हैं और सलाह लेते हैं, इस तरह ना जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें जी करेंसी पेयर के जोड़े होते हैं। जैसे यूरो हो गया, यूरोपियन कंट्री का ये जो करेंसी है यूरो, और जीबीपी पाउंड हो गया, जापानी येन हो गया, कैड हो गया। इस तरह ना ये करेंसी होती हैं जो ना दो पेयर्स को मिला कर ना एक जोड़ा बनता है। जैसे यूरो है ना, यूरो वर्सेस यूरो वर्सेस यूएसडी, यूएसडी, यूरो यूरोपियन होगी और यूएसडी दूसरा क्या कहते हैं अमेरिकन डॉलर हो गया। तो ये दोनों मिलकर ना, ये दोनों पेयर मिलकर एक जोड़ा बन गया। जब हम यूरो को सेल करेंगे तो हम यूएसडी को बाय कर रहे होंगे, और जब हम यूएसडी को बाय करेंगे तो यूरो को सेल कर रहे होंगे। तो एक को आप बाय करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे यूएसडी की और यूएसडी, यूएसडी वर्सेस जेपीवाई, जापानी येन है जो, तो इसमें आप देख सकते हैं ये भी दो करेंसी को मिलाकर ना एक जोड़ा है। ये अमेरिकन डॉलर है और जेपीवाई है, तो इसमें भी आप दो करेंसी को मिलाकर करना। इस तरह ना सो ऑन। जैसे यूरो कैड हो गया, यूरो यूरो कैड, इस तरह ना काफ़ी 24-25 पेयर हैं जो इस तरह दो करेंसी मिला करना एक पेयर बनता है, जिसमें आप एक को सेल करेंगे दूसरे को वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह ट्रेड होती है। तो ये थोड़ी सी फॉरेक्स के बारे में इंट्रो थी कि फॉरेक्स क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज है इसका असल नाम, और इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट करके उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग रखा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि आपने जब यूरो यूएसडी को सेल करना है तो यूएसडी जेपीवाई को आपने बाय करना है। इस तरह से आपने अगर एक पेयर को सेल कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फला पेयर इस वक्त सेल होगा या बाय होगा। तो इस टॉपिक पर भी हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा लंबी हम वीडियो नहीं बनाते इसलिए कि लोग बोर हो जाते हैं और देखते ही नहीं। मैंने भी जब स्टार्ट की थी तो मैं वीडियो देखता था तो वो 3-3 घंटे की, 2.5-2.5 घंटे की थी। तो बंदा देख देख कर बोर हो जाता है और सही से समझ भी नहीं पाता। इसलिए हम शॉर्ट वीडियो रखेंगे ताकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं इनको ना सही से समझ आ ले। और जो फ्रेक्स के रिलेटेड MP4 है या MP5 है वो PC में कैसे इंस्टॉल करना है, उसके क्या फीचर्स हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और VSA, प्राइस एक्शन, ये सारे आपको ना एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं ना ये पोस्ट बताए जाएंगे। पहले उससे पहले हम ना जो प्राइस एक्शन का बेसिक कोर्स है ना
पहले वो करेंगे। ये ना हो कि आपको बेसिक आता ना हो और आप कहें कि हमें अब एडवांस सिखाएं या एडवांस सिखाएं। पहले थोड़ा सा बेसिक हम सीखेंगे। एक हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए तो ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं। जहाँ पर मैंने 4-5 साल ज़ाया किए हैं वहाँ पर आप 2 मंथ अगर सब्र कर लेंगे ना, तो वो आप ऐसा समझेंगे कि आपने ना 5 साल लगा लिए कि, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस आपके साथ है ना फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाएगा। और आप सबकी बस दुआएं चाहिए। और जल्दी से ना, जब तक ये हमारा चैनल के 1000 सब्सक्राइबर नहीं ना होते तब तक हम ऑनलाइन नहीं आ सकते। वो क्या कहते हैं, लाइव नहीं आ सकते। लाइव आएंगे तो आपके साथ बैठकर हम ट्रेड करेंगे। आपको भी पता होगा जो हमने ट्रेड लगाई है वो आप भी लगा सकेंगे और उससे जल्दी और प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। और दुआओं में रखिएगा याद। सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें आपको ना डीपली समझाया जाएगा। जो भी हमारा टॉपिक होगा ना, वो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको ना डीपली समझाया जाए कि इसके डीप में जा करना कि फर्स्ट जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कैसे काम करती हैं, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, जो इसके लीडिंग टूल्स हैं या इंडिकेटर्स हैं वो कैसे करते हैं, हमने किन पर काम करना है किन पर नहीं करना, और कौन से हमारे काम के हैं। इस तरह के जितने भी हैं ना वो सारे आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। तो दुआओं में रखिएगा याद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब